बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटिंग ऑटिज्म पार्ट 2। पिछली वीडियो के अंदर हमने उसकी डिसऑर्डर के हवाले से बात की थी, उसकी कॉजेज़ के हवाले से बात की थी, उसके ट्रीटमेंट अप्रोचेस के हवाले से बात की थी। एट द सेम टाइम हमने उसमें पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एक टिपिकल बच्चे का और एक ऑटिस्टिक बच्चे का किस तरह का होता है उसका कंपैरिजन देखा था। जो चीज़ें उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं उसको हमने देखा था। इन दिस पार्ट विल सी के ऑटिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं जो कि एक लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट या लर्निंग जो है वो उस अंदाज से नहीं हो पा रही होती, अफेक्ट हो रही होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अटेंशन डेफिशिएंसी है कि वो सराउंडिंग में जिन चीज़ों को जितनी तवज्जो उसको देनी चाहिए, कुछ ब्रेन को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जिन सेंसेस के ज़रिए, वो उन चीज़ों को सराउंडिंग में तवज्जो देता ही नहीं है, दे ही नहीं पाता। उसका इंटरेस्ट, उसकी अटेंशन अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों में बहुत है। जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है उसमें वो बड़ी अच्छी अटेंशन देता है, लेकिन सराउंडिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए बच्चे ने डेवलप करना होता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें पैटर्न्स बनने होते हैं, उसको हमको जो सिखाना चाहते हैं वो उसने उस इंफॉर्मेशन स्टिमुलेशन के ज़रिए उसने सीखना होता है, लेकिन वो उधर तवज्जो ही नहीं देता। अब जब उसका पैटर्न ऑफ अटेंशन ही स्पेसिफिक हो गया, या तो अब ये चीज़ वेरी करती है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने की वजह से। जो सीवियर केसेस हैं वो किसी भी तरफ तवज्जो नहीं देते, उनके अपने इंटरेस्ट भी बड़े लिमिटेड होते हैं। जो माइल्ड साइड पे आते हैं उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, मॉडरेट लेवल पे लाइक दैट, इसी तरह से। तो अटेंशन डेफिशिएंसी वन वे और दी अदर हमें मिलती है, या बिल्कुल अटेंशन नहीं देते या अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाली चीज़ों में अटेंशन देते हैं, बाकी चीज़ों में अटेंशन नहीं देना चाहते। दूसरी चीज़ जो फीचर्स के हवाले से कॉग्निटिव स्किल्स के से रिलेटेड है, जो अफेक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को, वो लैक ऑफ प्रोसेसिंग है। लैक ऑफ प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ द थिंग कि उनको विजुअल स्टिमुलेशन जो मिलती है उसको तो वो निस्बतन बेहतर प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन और सेंसेस के ज़रिए जो उसको इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं ऑडिटरी के ज़रिए, जो कि एक नॉर्मल पैटर्न यही है कि हम नॉर्मल जो बात करनी होती है हम वर्बल वे में उसको ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो चीज़ उसकी वीक होने की वजह से वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अब उसको सिंपल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से एक बच्चे को एज के साथ होती है वो उसकी नहीं हो पाती है। अगेन यहाँ पे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने की वजह से जो बच्चे माइल्ड होते हैं उनकी ये चीज़ें शायद अर्ली ईयर्स के अंदर नोटिसेबल नहीं हो पाती हैं। जब वो आके 4, 5, 6 ईयर्स पे पहुंचता है उस वक्त जाके ये नोटिसेबल होती हैं, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर की ये चीज़ें बहुत अर्ली ईयर्स में आइडेंटिफाई हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑब्वियस फीचर्स। तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है इनके लर्निंग प्रोसेस को, वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं। ये हर चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, जो देखते हैं उसी को देखना चाहते हैं, जो सुनते हैं उसी को सुनना चाहते हैं, जो खाते हैं उसी को खाना चाहते हैं, जो एवरीथिंग दे वांट टू रिपीट। अब रेपिटेटिव बिहेवियर की वजह से एक नई लर्निंग के लिए जो चीज़ें उसको ब्रेन को जानी चाहिए वो उसको फोकस ही नहीं करना चाहते, वो उसको सुनना देखना ही नहीं चाहते बिकॉज ऑफ देयर रेपिटेटिव बिहेवियर। वो सिर्फ अपनी मखसूस चंद चीज़ें जो एक्सपीरियंस की हैं उन्होंने वन वे और दी अदर अब तक, जिस भी एज का बच्चा हो वो सिर्फ उसी को करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग जो एज के साथ जो डेवलपमेंट में होती है वो रह जाती है, उसमें डिले आना शुरू हो जाता है। देन दे हैव डिसरप्टिव बिहेवियर्स एज वेल। वो डिसरप्टिव बिहेवियर्स मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ होते हैं। समटाइम्स वो एज एन एस्केप भी होते हैं कि जो चीज़ हम उसको कराना चाह रहे हैं वो उससे
उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नहीं करना चाहते हैं, तो वो एस्केप के तौर पे उन ऑड बिहेवियर्स को चीखना, चिल्लाना, फेंकना, काटना, हेड बैंगिंग, जो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। अगेन ये जो बिहेवियर इश्यूज हैं, डिसरप्टिव बिहेवियर्स खासतौर पे ये जो है, ये उसकी लर्निंग प्रोसेस को रोक देते हैं, जो कि उसने एज के साथ सीखना होता है, सराउंडिंग में से, किसी भी इन्वायरमेंट में से, किसी भी अंदाज में, वो चीज़ें वहाँ पे फिर स्टक हो जाती हैं। समटाइम्स ये बिहेवियर उसके रिएक्शन के तौर पे भी होते हैं, क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे होते हैं, उसके पैटर्न को, हम उसको दूसरा अंदाज जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब वो एज अ रिएक्शन जो है बिहेवियर्स की मदद लेता है। अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स चूंकि उनकी नहीं होती हैं, तो उसके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बिहेवियर्स ही रह जाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। दैट इज द रीजन कि वो बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उस लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, जो कि उसको एक स्पेसिफिक एज में मिलना चाहिए। ये बेसिक चीजें, फीचर्स अगर ऑटिज्म के हम देखें, जिसमें अटेंशन डेफिशिएंसी है, लैक ऑफ प्रोसेसिंग है ऑन स्टिमुलेशन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, जिसमें डिसरप्टिव बिहेवियर्स हैं, ये सब चीज़ें मिलके उसके लर्निंग प्रोसेस को महदूद कर देती हैं, रोक देती हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि उसमें बच्चा बेसिक स्किल्स जो कि उसको दरकार थी फॉर लर्निंग ऑफ एनी स्किल, एक अर्ली ईयर्स के अंदर जो बेसिक स्किल्स उसने सीखनी थी, उन सब से वो महरूम रह जाता है। जब वो बेसिक स्किल्स उसके पास नहीं होती, अब वो अगली चीज़ों, माइलस्टोन्स के हवाले से जो स्किल्स होती हैं लाइफ की, उनकी तरफ जाने से वो पीछे रह जाता है। इससे डिले उसका इन डेवलपमेंट जो है वो आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को चेंज करने के लिए, ये फीचर्स जो उसके लर्निंग में अफेक्ट कर रहे होते हैं, इनको चेंज करने के लिए जब हम कोशिश शुरू करते हैं, अब बच्चा रिएक्ट करता है। जब हम ये गैप, डिले जो उसका आ गया होता है, उसको फिल इन करना चाहते हैं ताकि वो अगली चीज़ों को सीख सके, यहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएशंस मिलती हैं एज के लिहाज से, स्वेरिटी के लिहाज से। उसमें किसी में कम डिले होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है। इन ऑल द केसेस, जब तक हम ये डिले, ये गैप बेसिक स्किल्स का फिल इन ना कर लें, जब तक हम उसको प्राइमरीली रिक्वायर्ड स्किल्स जो लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो हम उसको सिखा ना पाएँ, मास्टर ना कर पाएँ, अचीव ना करा पाएँ, उस वक्त तक हम उसको अगली स्किल्स नहीं सिखा सकते। अगर हम उसकी ट्राई करते हैं एक एफर्ट के साथ, शायद वो एक रेपिटेटिव वे में तो उन चीज़ों को लर्न कर ले, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग अ रेपिटेटिव बिहेवियर, लेकिन वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं होगा। ऑल्दो बड़ा मुश्किल भी होगा, विदाउट बेसिक स्किल्स हम उसको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते, लेकिन इन केस कि किसी केसेस के अंदर मैंने देखा कि हम अगर उसको सिखाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो वो एक रोबोटिक पैटर्न होता है, एक रेपिटेटिव पैटर्न होता है, ना कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। इन द लॉन्ग रन इसका फायदा नहीं होता। जब तक मीनिंग देयर बाय कि उस बच्चे को जो स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है, किसी भी सिवियरिटी लेवल पे, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसको हमें, अगर हम उसको चाहते हैं कि वो टिपिकल वे की तरफ डेवलपमेंट में आए, तो सबसे पहले हमें उसकी ये बेसिक स्किल्स, जो आई नेम देम एज अ प्री लर्निंग स्किल्स, बिकॉज दे आर प्री रिक्विजिट्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग, सोशल स्किल्स के लिए, एकेडमिक स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए,
प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, जो भी स्किल हम कहें उन सब के लिए ये बेसिक स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वास्ट टॉपिक है प्री लर्निंग स्किल्स, इस पे मेरी अलग से वीडियोस की एक सीरीज़ है प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे मेरे पे, आप उसको देख सकते हैं। इन शॉर्ट आई वुड जस्ट लाइक टू कवर अप कि प्री लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। जो बच्चा बेसिक लेवल पे जब डेवलपमेंट में जब अटेंशन देता है, सराउंडिंग में स्टिमुलेशन मिलती है, प्रोसेसिंग डेवलप होती है, तो उसकी क्या क्या चीज़ उसमें डेवलप होती है। अटेंशन डेवलप होती है, वो तवज्जो देना सीखता है चीज़ों में, टॉयज़ में, आवाज़ पे, देखने पे। सिमिलरली उसका आई कांटेक्ट डेवलप होता है, उसको ऑब्जेक्ट्स की परमानेंस का पता लगता है कि ये चीज़ मेरे सामने ना भी हो तब भी वो एग्जिस्ट करती है। उसमें कॉजैलिटी लर्न करता है कि कुछ करने से कुछ होता है। प्री स्किल्स के अंदर ही वो चीज़ों में खिलौनों के ज़रिए मीन्स एंड सीखता है कि हर चीज़ का कुछ इख्तिताम होता है, उसको खेलना आता है। उसमें इमिटेशन स्किल, मोटर इमिटेशन और साउंड इमिटेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जिसके बगैर हम उसको ना कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं, ना एकेडमिक्स सिखा सकते हैं, ना हम उसको सोशल इंटरेक्शन सिखा सकते हैं। जब ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर उसका जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट अर्ली ईयर्स का है, उसमें वो चीज़ों की मैचिंग सीखता है, डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है। उसमें सिटिंग टॉलरेंस आती है, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वो बैठ सकता है, चीज़ों को अटेंशन दे सकता है उतनी देर तक बैठ के। उसमें चॉइसेस बनाने का पैटर्न डेवलप होता है कि चॉइसेस भी हो सकती हैं। वो एक्शन और वर्बल इमिटेशन की तरफ चला जाता है, देख के कॉपी करना शुरू कर देता है। वो इंटरैक्टिव प्ले और टर्न टेकिंग में आ जाता है। टर्न टेकिंग में आके उसको वेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब वो चीज़ों के लिए इंतज़ार कर सकता है, उसके बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, उसको सोशलाइज करना आ जाता है एज के साथ। उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है कि लैंग्वेज क्यों, किस तरह से इनिशिएट करना है, कम्युनिकेशन, वो चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। वो मिल के जॉइंट अटेंशन की तरफ आ जाता है। ये वो बेसिक स्किल्स हैं। जब तक ये स्किल्स ना हो उस वक्त तक हम उसको कुछ भी सिखा नहीं सकते। तवज्जो ही नहीं देता, बैठता ही नहीं है, वो रुकना ही नहीं चाहता, काम को लगातार करना चाहता है, उसको इंतज़ार ही नहीं कर सकता, उसमें हाइपर एक्टिविटी है, वेटिंग नहीं है, वो दूसरों को मारता है, वो बात को समझता नहीं है। उसको मैं कहता हूँ ऐसे करो, कॉपी करवाना चाहता हूँ, वो इमिटेट नहीं कर सकता। ये चीज़ें जब तक ना हो उस वक्त तक हम बच्चे को फर्दर कोई भी स्किल जो है वो नहीं सिखा सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर। इन चीज़ों की बेसिक प्री लर्निंग स्किल्स की एब्सेंस में अगर मैं उसको कुछ सिखाना चाहूँ, शायद मैं उसको रेपिटेटिव वे में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कोई चीज़ सिखा तो पाऊँ, लेकिन वो एक रोबोटिक वे होगा, वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला वे नहीं होगा। फिर एट द सेम टाइम उससे अगला स्टेप मैं इसको सिखा सकता हूँ। सो एट एनी स्टेज, जब भी बच्चे की एज 12 साल भी अगर हो चुकी है, मुझे देखना होगा कि उसकी बेसिक स्किल्स कितनी हैं फॉर रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। अगर वो डेवलप्ड उस तरह से नहीं है तो मैं उसको 12-15 ईयर्स वाले काम नहीं सिखा सकता। पहले मुझे ये गैप फिल इन करना है, इन चीज़ों को मुझे डेवलप करना है। इट माइट टेक मोर टाइम, बट अनलेस वी मीट दीज बेसिक स्किल्स, उस वक्त तक हम उसको अगली चीज़ें नहीं हम सिखा सकते। एक पेरेंटल एंड पे या प्रोफेशनल एंड पे भी समटाइम्स
एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे होता है वो नोटिसेबल कब होता है, उसकी क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं तो हमें पता लगता है। पेरेंटल एंड पे बेसिकली वो बड़ी चीज़ों को देख रहे होते हैं, बड़े साइंस देख रहे होते हैं, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो साइंस देख रहे होते हैं। दर हकीकत उनके पीछे कुछ छोटी चीज़ें मिसिंग होती हैं जो जिस पे उनकी नज़र या उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं जाती है। दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। उसमें डिफरेंस ये आता है कि वो मेन चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं जो ऑब्वियस होती हैं, सामने नज़र आ रही होती हैं। उसके पीछे जो छोटी चीज़ें मिसिंग होती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहे होते, वो उनको नज़र नहीं आ रही होती। वो कौन से साइंस होते हैं जो उनको नज़र नहीं आ रहे होते, वो देखने अंडरस्टैंड करने बड़े ज़रूरी हैं। पेरेंट्स को जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी नज़र आ रही होती है कि ये हाइपर एक्टिव है, भाग दौड़ करता रहता है, चढ़ता रहता है, छलांगे मारता रहता है, बैठता नहीं है। उनको हाइपर एक्टिविटी नज़र आ रही होती है। उनको ये नज़र आ रहा होता है कि ये बातों को समझता नहीं है, जो वो इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं उसको फॉलो नहीं करता। हम कहते हैं दे दो, ये देता नहीं है, हम कहते हैं रख दो, रखता नहीं है। उनको ये नज़र आ रहा होता है। उनको ये नज़र आ रहा होता है कि ये बोलता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करता वर्बली। उनको ये नज़र आ रहा होता है कि दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से सोशलाइज नहीं कर रहा, मारता है उनको, उनके साथ खेलता नहीं है, अकेला रहता है। उनको ये नज़र आ रहा होता है कि वो पढ़ता नहीं है, ABC 1 2 3 नहीं कर रहा। उनको ये नज़र आता है कि शायद वो खेलता भी नहीं है प्रॉपर। फिर उनको ऑड बिहेवियर्स नज़र आ रहे होते हैं, चीखना, रोना, चिल्लाना, मारना, फेंकना, काटना, हेड बैंग करना, माउदिंग, स्मीयरिंग, ये सारी ऑड थिंग्स बिहेवियर्स के तौर पे जो होती हैं ये उनको नज़र आ रही होती हैं। इन चीज़ों को जो पेरेंट्स देखते हैं इस अंदाज में कि ये बोलता नहीं, बैठता नहीं, समझता नहीं, खेलता नहीं, मारता है, रोता है, चीखता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं जिस वजह से वो ये सब कुछ करता है, उसको नहीं वो फोकस कर पाते हैं। उसको अंडरस्टैंड अगर वो कर लें हम कि ये इन चीज़ों के ना करने या और तरीके से करने की रीजंस क्या हैं, फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। रीजंस इसकी क्या है, जो पिछली स्लाइड के अंदर चीज़ें मैंने बताई थी कि उसके अंदर प्री लर्निंग स्किल्स नहीं होती हैं, उसमें सिटिंग टॉलरेंस नहीं होती है, उसमें मीन्स एंड नहीं होता है, उसमें सोशल इंटरेक्शन एज वाला नहीं होता है, उसमें प्ले स्किल्स नहीं होती हैं, उसमें वेटिंग नहीं होती है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता, एग्रेशन में चला जाता है, वो जल्दी चाहता है। वो तमाम वो बेसिक स्किल्स हैं जो जिनके ना होने की वजह से बच्चा अल्टीमेटली जो जो सिम्टम्स हमें शो करता है, जो ऑब्वियस होते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, वो हम उनको फोकस ज़्यादा करते हैं। हम कहते हैं बोलने लग जाए, हम कहते हैं खेलने लग जाए, हम कहते हैं पढ़ने लग जाए, हम चाहते हैं कि वो बातें समझने लग जाए, हम चाहते हैं वो हाइपर एक्टिविटी छोड़ दे, हम चाहते हैं कि वो चीखना, चिल्लाना, हेड और एनी ऑड बिहेवियर उनको छोड़ दे। उनको छुड़ाना मुश्किल होता है जब तक कि हम उसकी बेसिक स्किल्स उसके अंदर डेवलप ना कर लें। जब तक हम उसकी बेसिक स्किल्स उसके अंदर डेवलप नहीं करते, उस वक्त तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, टेम्परेरली सप्रेस हो जाती हैं, टेम्परेरली चेंज हो जाती हैं। वो एक चीज़ जिसको हमने फॉर इंस्टेंस वो फेंकता था, हमने फेंकने इसको वन वे और दी अदर मैनेज कर लिया, अब उसने फेंकने के बजाय कोई और काम शुरू कर दिया, अगेन एन ऑड वन, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा नया बिहेवियर उसका, वो भी ऑड होगा।
उसको हम बिठाने में कामयाब हो जाते हैं तो बैठे बैठे ही कुछ और काम करना शुरू कर देता है जो ऑड हो जाता है। उसके माउदिंग को हम ख़त्म करते हैं तो माउदिंग छोड़ के कुछ और काम करना शुरू कर देता है। वन वे और दी अदर, जब तक बेसिक स्किल्स हम उसकी एड्रेस नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये बिहेवियर्स, ये इश्यूज फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी बेहतर, कभी फेजेस के अंदर साथ साथ चलते रहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं, जो इसकी कॉजेज़ होती हैं इस तरह के सिम्टम्स की, उनको हम अंडरस्टैंड करें और उनको टारगेट करें। जब हम उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इट माइट टेक मोर टाइम, इसमें एफर्ट बढ़ जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। हम सामने नज़र आने वाली चीज़ जो आ रही है उससे पीछे काम कर रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे जानी ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम उन चीज़ों को बेहतर नहीं करते, उस वक्त तक हम उसको अगली चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं, उसके वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट ऑल लेवल्स, पेरेंटल एंड प्रोफेशनल एंड बोथ। जब तक एक टीम के तौर पे, क्योंकि बच्चा मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में टाइम गुजारता है, होम इन्वायरमेंट में भी होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है, स्कूल इन्वायरमेंट में भी जाता है, थेरेपीज़ में भी जाता है, बाहर प्लेग्राउंड में जाता है, मार्केट में जाता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, डिफरेंट पीपल, they interact with the child in their environment. Child gets an opportunity to learn things in different environments. जब तक हर environment में जिसमें बच्चे ने वक्त गुजारना है, उस environment में उसकी इन चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सेम पे होते हुए हम एड्रेस ना करें, उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। दिस इज अ हार्ड रियलिटी एंड ऑब्वियस एज वेल। Here I conclude the second part of the series treating autism. I'll suggest anybody viewing these parts must see all the parts in sequence so that उसकी एक अंडरस्टैंडिंग उस अंदाज की डेवलप हो। जो चीज़ें पहले पार्ट में डिस्क्राइब हुई लिंक्ड हैं दूसरे से, एंड थर्ड पार्ट में भी वो अगेन लिंक्ड होंगी। तो आई होप एंड ट्रस्ट कि दिस विल गिव सम अपॉर्चुनिटी टू द पेरेंट्स एंड any viewer to work on the children with having autism, और उनके साथ काम करने इस पैटर्न पे इंशाल्लाह ताला they will improve.